हेलो पेरेंट्स। मैं हूं डॉक्टर अनुज बांसल, आपका पीडियाट्रिशियन। और आज बात करेंगे बच्चों में एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम जिसे हम सीलियाक डिजीज या ग्लूटेन सेंसिटिविटी बोलते हैं। आमतौर पर क्लिनिक में पेरेंट्स की कंप्लेन रहती है कि डॉक्टर, मेरा बच्चा रोटी प्रॉपर खाता है लेकिन मोटा नहीं होता, वो सब कुछ खाता पीता है, उसकी हाइट नहीं बढ़ती, उसके पेट में दर्द रहता है, उसको लूज मोशंस रहते हैं, उसका पेट फूला रहता है। तो ये सब सिम्टम्स सुनने के बाद जब आप टेस्ट करवाते हो तो सामने आती है एक प्रॉब्लम जिसे हम कहते हैं सीलियाक डिजीज। तो फ्रेंड्स, आज बात करेंगे इन डिटेल कि ये सीलियाक डिजीज क्या है, होता क्यों है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इसमें टेस्ट कौन से करवाने चाहिए, इसका ट्रीटमेंट क्या है, क्या क्या चीजें इसमें अवॉइड करनी चाहिए, और फाइनली क्या आपका बच्चा इस प्रॉब्लम के साथ एक नॉर्मल जीवन जी सकता है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो एंड तक देखना आपके लिए बहुत जरूरी है, तो बने रहिए। तो सीलियाक डिजीज एक ऑटो इम्यून प्रॉब्लम है, यानी कि इसमें बॉडी को ग्लूटेन से प्रॉब्लम होती है। ग्लूटेन एक प्रोटीन होता है जो कि व्हीट में यानी कि गेहूं में, जौ में यानी कि बार्ले में और राई में मिलता है। अब जैसे ही बच्चा ग्लूटेन लेता है तो बॉडी में एक एलर्जिक रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो मतलब रोटी, बिस्किट, सूजी, पास्ता, दलिया, इन सब में ग्लूटेन होता है। तो जब आपका बच्चा ये चीजें खाता है तो उसकी जो बॉडी है वो इंटेस्टाइन्स को डैमेज करने लगती है, यानी कि जो भी वो खाना खाता है वो उसकी बॉडी में अब्सॉर्ब नहीं होता, और यहीं से जो प्रॉब्लम है वो उसकी स्टार्ट होती है। पार्ट 2 में बात करें कि सीलियाक डिजीज होती क्यों है। ये अक्सर एक जेनेटिक कंडीशन है, और जेनेटिक कंडीशन का मतलब है कि ये जेनेटिक होते हुए ये एक ऑटोइम्यून प्रॉब्लम है और ये लाइफ लॉन्ग चलती है। यानी कि अगर किसी एक पेरेंट में सीलियाक डिजीज की प्रॉब्लम है तो बच्चों में ये प्रॉब्लम होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। जैसे ही बच्चा कुछ ग्लूटेन से बनी हुई चीज खाएगा तो उसके पेट में, इंटेस्टाइन्स में जो अब्जॉर्प्शन वाले स्मॉल स्मॉल लेयर्स होती हैं जिनको हम विलाय कहते हैं, वो डैमेज होने स्टार्ट हो जाते हैं। और जैसे ही वो डैमेज होंगे तो जो बच्चा खा रहा है फूड में, उसका जो न्यूट्रिशन है वो उसकी बॉडी में अब्सॉर्ब नहीं हो पाता। नेक्स्ट बात करते हैं कि बच्चों में सीलियाक डिजीज के सिम्टम्स क्या होते हैं। अब हर बच्चे में इसके सिम्टम्स अलग हो सकते हैं, कोई भी एक सिम्टम प्रोटोटाइप हम नहीं मानते। आमतौर पर बच्चों में बार बार लूज स्टूल्स होना, या फिर पेट फूला हुआ रहना, या फिर बच्चे की हाइट ना बढ़ना, वेट ना बढ़ना, इरिटेबिलिटी, वीकनेस, अनीमिया, और ये सब चीजें। और बहुत रेयर केसेस में जब बच्चा बड़ा हो जाता है, उसका डायग्नोसिस ना हो पाए, मिस हो जाए, तो उसमें जो प्यूबर्टी है वो डिलेड तक हो सकती है। अब इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट कैच क्या है, बच्चा इस केस में आमतौर पर उसका वेट नहीं बढ़ता या उसकी हाइट नहीं बढ़ती। तो अगर आपके डॉक्टर सीलियक डिजीज के बारे में नहीं सोच रहे तो बहुत कॉमन है कि जिसका जो डायग्नोसिस है वो उससे उनसे मिस हो जाए। तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि अगर क्रॉनिकली लंबे समय तक बच्चे का वेट नहीं बढ़ रहा, उसकी हाइट नहीं बढ़ रही, तो आप खुद भी अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं कि डॉक्टर साहब, क्यों ना हम एक बार इसका वीट एलर्जी का टेस्ट करवा लें। अगले सेक्शन में बात करते हैं कि पेरेंट्स इसका जो टेस्ट वो कब करवाना चाहिए। अगर आप सस्पेक्ट कर रहे हो कि आपके बच्चे को बार बार लूज मोशंस लगते हैं, उसकी हाइट छोटी है, उसका वेट बढ़ नहीं रहा, या आपकी फैमिली में किसी को हिस्ट्री है सीलियक डिजीज की, या आपके बच्चे को आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया है, यानी कि अनीमिया है आपके बच्चे को, तब आपके दिमाग में जो है वो घंटी बजनी चाहिए कि हो सकता है इसको वीट एलर्जी हो। अब इसमें जो टेस्ट हैं वो कौन से करवाए जाते हैं। इसमें मोस्ट कॉमनली जो टेस्ट करवाया जाता है वो होता है आईजीए फॉर टीटीजी। ये होता है आईजीए, एक लोकल एंटीबॉडी होती है जो कि अगेंस्ट टीटीजी, टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेज। ये मोस्ट कॉमन, ये एक ब्लड टेस्ट है। ये बहुत इफेक्टिव होता है इसको सीलियक डिजीज को जल्दी पकड़ने के लिए। जनरलाइज्ड आईजीए टेस्ट, ये भी एक ब्लड टेस्ट होता है, वो भी आप करवा सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप किसी पीडियाट्रिक गैस्ट्रो के डॉक्टर के पास जाते हो तो वो एंडोस्कोपी के जरिए उसकी एक बायोप्सी का टुकड़ा लेकर
निकाल के बाहर देख सकते हैं। उसमें क्या मिलेगा कि जो उसकी गट की लाइनिंग है, इंटेस्टाइन की लाइनिंग है, जिसको हम विलाय बोलते हैं, वो ब्लंट हो गए हैं, यानी कि उनमें तोड़फोड़ हो गई है, उनमें डैमेज हो गया है, बिकॉज ग्लूटेन ने जो उनका विलाय है, उसका जो स्ट्रक्चर है, उसको खराब कर दिया है। अब पेरेंट्स आप कहेंगे कि इसका ट्रीटमेंट क्या है? सबसे पहला ट्रीटमेंट है कि पेरेंट्स आपको इसमें पैनिक करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ये एक मैनेजेबल कंडीशन है। इसमें आपको ये याद रखना होगा कि इसकी कोई प्रॉपर मेडिसिन एज सच नहीं आती। इसमें आपने कुछ फूड आइटम्स अवॉइड करनी है, जैसे कि नो रोटी, नो मैदा, नो बिस्किट, नो सूजी, नो ब्रेड्स एंड नो बिस्किट्स। अब आप कहोगे कि डॉक्टर आपने तो बहुत लंबी लिस्ट गिना दी कि रोटी भी नहीं खिलानी, ब्रेड भी नहीं खिलानी, बिस्कुट भी नहीं खिलाना, तो अलाउड क्या क्या है इसमें? तो नोट कीजिए, इसमें अलाउड है राइस, ज्वार, बाजरा, और ये सब हो गए आपके ठोस सीरियल्स, और कॉर्न यानी कि मक्की। और इन सब चीजों से बनी हुई चीजें, जैसे कि ज्वार की रोटी हो गई, मक्की की रोटी हो गई, चावल हो गए, चावल के आटे से बनी हुई रोटी होगी, तो ये सब चीजें आपको अपने बच्चे की डाइट में रिप्लेस करनी पड़ेंगी। इसके अलावा आप अपने बच्चे की डाइट में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, दूध, अंडे, दालें, ये सब इंक्लूड कर सकते हो। अगर आप एक स्ट्रिक्ट रूटीन फॉलो करेंगे डाइट का अपने बच्चे की, तो आपका बेबी बिल्कुल ठीक ठाक ग्रो करेगा और उसको हेल्थ इश्यूज कोई नहीं आएंगे। अगले पार्ट में बात करें कि पेरेंट्स कॉमन मिस्टेक्स क्या करते हैं। सबसे पहला, पेरेंट्स कभी कभी सोचते हैं कि चलो आज रोटी दे देते हैं। नो, ऐसा कभी नहीं करना। कभी कभी रोटी देना डेंजरस हो सकता है। दूसरा, स्कूल में बच्चे को कुछ मिला खाने को, यानी कि टॉफीज या कुछ चॉकलेट या बर्थडे पे कुछ मिला, वो आपने चेक नहीं किया, वो आपकी मिस्टेक हो सकती है। नंबर 3, आप रिलेटिव्स के घर गए, वहां पर कुछ खाने में हुआ, कुछ खाने में था जो कि रिलेटिव्स को नहीं मालूम, आपने ध्यान नहीं दिया, वहां पर आप मिस्टेक कर सकते हो। और चौथा, प्रॉपर लेबल आपने नहीं पढ़ा। आजकल बहुत सारी चीजों पे, अगर आप आइसक्रीम भी खाने जाते हो, आप टॉफीज, कैंडीज कुछ भी खाने जाते हो, कुछ मार्केट में लेने जाते हो, आटा लेने जाते हो, कोई इवन केक का डो लेने जाते हो, तो अगर वो चीज ग्लूटेन फ्री है तो उस पर लिखा रहता है। तो पेरेंट्स, ये अवेयरनेस आपके लिए बहुत जरूरी है। तो पेरेंट्स, अगर आपके बच्चे को सीलिएक डिजीज है तो घबराइए बिल्कुल मत, पैनिक बिल्कुल मत कीजिए। ये एक मैनेजेबल कंडीशन है, जिसमें कि डाइटरी रिस्ट्रिक्शन और परहेज से आपका बच्चा बिल्कुल नॉर्मल ग्रो करेगा। उसकी हाइट, उसका वेट, उसकी मेंटल डेवलपमेंट सब नॉर्मल रहेगी। और आजकल तो मार्केट भरी पड़ी है विद ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट्स। बस इतनी सारी ऑप्शंस हैं, अगर आप जाएंगे मार्केट में, आप ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे, तो आपको कितना कुछ मिल जाएगा। और बच्चे की डाइट को फ्लेवरफुल, टेस्टफुल और टेक्सचर से भरा हुआ बनाने के लिए आप उसकी डाइट में कितना कुछ ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए आपका बच्चा बर्गर खाता है, पिज्जा खाता है, कुकीज खाता है, म्यूजली खाता है, आजकल हर एक चीज आपको ग्लूटेन फ्री मिल जाएगी। तो अपने डॉक्टर से कब बात कीजिए? अगर आपका डायग्नोसिस नहीं है और आपके बच्चे को बार बार पोटियां लग रही हैं, क्रॉनिक लूज मोशंस हैं, उसका वेट नहीं बढ़ रहा, उसकी हाइट नहीं बढ़ रही, उसका पेट जो है वो फूला रहता है, तो ये एक पॉइंटर हो सकता है कि उसको सीलिएक डिजीज हो। अपने डॉक्टर से बात कीजिए, पीडियाट्रिशियन को दिखाइए, वो कुछ टेस्ट रन करेंगे। और अगर ग्लूटेन आता है तो आप घबराइए बिल्कुल मत। जैसे मैंने आपको गाइड किया है वैसे आप कीजिए। याद रखिए, अर्ली डायग्नोसिस इज इक्वल टू बेटर ग्रोथ। जितना जल्दी पकड़ में आएगा, उतनी बच्चे की ग्रोथ अच्छी रहेगी। वीडियो यूजफुल लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल डॉक्टर अनुज बांसल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यहां पर होती है रियल पेरेंटिंग की साइंस। यहां पर हम लाते हैं साइंस बेस्ड एविडेंस और रियल फैक्ट बेस्ड एडवाइस। थैंक यू सो वेरी मच। लव यू ऑल।